हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल साउंड्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो में आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक्स उर्दू के कौन से अल्फाजों की आवाज़ देते हैं आपको सिखाए जाएंगे। दोस्तों, ये लेसन बिगिनर्स और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस न कर सकें। हमारे इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे लेसन को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले अल्फाबेटिक है ए। अगर हम उर्दू में देखें तो उर्दू में 4 तरह की आवाज़ें हैं जो कि सिर्फ हमें ए से सीखने को मिलती हैं। तो ए हमें कितनी तरह की आवाज़ें सिखा रहा है उर्दू में? 4 तरह की। सबसे पहले अलिफ, अलिफ मद्दा, छोटी ए और आइन। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप इन साउंड्स को अच्छे से समझ सकें। एप्पल, एप्पल, इस वर्ड को आपने ऐसे नहीं बोलना, एप्पल। क्या बोलेंगे आप इसको? एप्पल। आंट, आंट। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह हमने एग्जाम्पल्स के जरिए इन साउंड्स को अच्छे से समझ लिया। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि हमारे पास है बी। बी उर्दू में सिर्फ हमें एक ही तरह की साउंड प्रोवाइड करता है, वो है बा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन साउंड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, आपने इंग्लिश के वर्ड्स लेने हैं, उनके साउंड्स को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर आपने उन साउंड्स को उर्दू के साउंड्स के साथ मिलाने की कोशिश करनी है। आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। जैसा कि हमारे पास है बी, तो बी हमें उर्दू में साउंड्स कौन सी दे रहा है? बा की। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बैट, बैट। ठीक है। बैलून, बैलून। तो बी से हमें सिर्फ एक ही तरह की जो साउंड है वो सीखने को मिलेगी, वो है बा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सी। सी के जरिए हम उर्दू में 2 तरह की जो साउंड्स है उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, सीन की और काफ की। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। कैट, कैट। यहां पर हमने एक साउंड्स को सीख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है सीन की आवाज। अब सीन की आवाज हमारे पास यहां पर कैसे आएगी वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, जब भी सी के साथ आप आई या वाई का इजाफा करेंगे तो वहां पर आपको सीन की जो आवाज है वो सीखने को मिलेगी, जैसा कि सर्कल, सर्कल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिटी। यहां पर हमारे पास जो वर्ड है, जो अल्फाबेटिक है, वो है सी, लेकिन यहां पर इसकी जो साउंड है वो सीन की इसलिए आ रही है क्योंकि हम इसके आगे आई या वाई का यूज कर रहे हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपने इस चीज को समझ लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों है डी। डी हमें उर्दू में 2 तरह की साउंड सिखाता है। सबसे पहले दाल और डाल की। जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है डक, डक और डॉल, डॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ई। ई हमें 2 तरह की साउंड्स उर्दू में बताता है। सबसे पहले हमारे पास है ये, छोटी ये जिसे हम कहते हैं, छोटी ये और बड़ी ये। लेकिन यहां पर जो ई है वो आपको साउंड देगा छोटी ये की। उसके बाद आपको ये एक शद वाली एक आवाज होती है, वो भी आपको ई से सीखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शद वाली साउंड क्या होती है। किसी भी वर्ड पर अगर आप स्ट्रेस डाल रहे हैं, उसको जोर देकर उस वर्ड को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं शद। ठीक है, शद वाली साउंड उसे हम कहते हैं, जैसा कि एग, एग। अब यहां पर आपने देखा कि हम ई वाला जो वर्ड है उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी हम आगे वाला जो अल्फाबेटिक है उस पर हम जोर डाल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एलिफेंट, एलिफेंट। ओके। आगे हमारे पास वर्ड है एफ। एफ हमें सिर्फ एक ही तरह की साउंड सिखाएगा और वो है फा की। ठीक है। फैन, फैन। फ्लावर, फ्लावर। इसको आपने फ्लोर नहीं बोलना क्योंकि फ्लोर हम फर्श को कहते हैं और आटे को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर। ओके। आगे हमारे पास वर्ड है जी।
जी से हमें दो तरह की जो साउंड्स हैं वो सीखने को मिलेंगी। गाफ की साउंड आप सीखेंगे और दूसरी साउंड जो है वो आप सीखेंगे वो है जीम की। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आप इन साउंड्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। इस वर्ड को आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं? गिराफ? बिल्कुल भी नहीं। आप इस वर्ड को ऐसे बोलेंगे जिराफ। क्या बोलेंगे इस वर्ड को? जिराफ। एक साउंड तो हमारी क्लियर होगी, जीम वाली। ग्रेट, ग्रेट, तो दोनों साउंड्स हमारी क्लियर होगी हैं। एच, इस वर्ड से उर्दू में हम तीन तरह की साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। हा, और दूसरी जो है जिसे हम कहते हैं कि दो आंखों वाली, ठीक है, और आगे है, ठीक है। तो ये तीन तरह की जो साउंड्स हैं वो हमें किससे सीखने को मिलेंगी? एच से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हॉर्स, हा, ये देखा आपने किस तरह की साउंड आ रही है? हा, हा। हॉर्स, हॉर्स। नेक्स्ट हमारे पास है हैन, हैन। तो एच से हमें ये तीन साउंड्स उर्दू में सीखने को मिलती हैं। इसी तरह आई भी आपको उर्दू में तीन मुख्तलिफ तरह के जो साउंड्स हैं वो आपको सिखाएगा। ऐन, छोटी ये और अलिफ की। तो ये तीन साउंड्स आपको जो है आई के जरिए आप इनको प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आइसक्रीम, आइसक्रीम। यहां पर हम कौन सी साउंड सीख रहे हैं? अलिफ की। आप आ की साउंड यहां पर नहीं प्रोड्यूस कर रहे। आ, जैसे कि आपने देखा एप्पल, आंट, ठीक है, वो एक मुख्तलिफ तरह की साउंड है। यहां पर हम सिर्फ अलिफ की जो साउंड है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं? आइसक्रीम। इग्लो, इग्लो, ठीक है दोस्तों। आगे हमारे पास वर्ड है जे। जे हमें उर्दू में सिर्फ ई की तरह की साउंड सिखाएगा, वो है जीम की। इसके अलावा और कोई भी साउंड आप जे से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं। जूस, जूस। जैम, क्या बोलते हैं इसको? जैम। तो जे ने हमें उर्दू में ए की साउंड सिखाई है और वो है जीम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है के। के से आपको ए की तरह की साउंड सीखने को मिलेगी और वो है काफ। अब हमारे पास दो तरह की काफ होती हैं। एक तो ये है कि आप दो नुक्तों वाली, जिसे हम कहते हैं गौफ, और दूसरी है बगैर नुक्तों की जो है काफ। तो इन दोनों का डिफरेंस आपने अपने माइंड में रखना है। यहां पर जो के है वो आपको सिर्फ जो काफ है उसकी साउंड देगा। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं। काइट, काइट। अब अगर हम इस वर्ड को ऐसे बोले कॉइट, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो के है हमें सिर्फ ए की तरह की साउंड सिखाएगा, वो है काफ की, ठीक है। इस तरह हमारे पास है नाइफ, नाइफ। अच्छा, अगर आप इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करें कनाइफ, दोस्तों आप गलती कर रहे हैं। इस वर्ड को आपने प्रोनाउंस नहीं करना। इस अल्फाबेटिक को जो कि के है इसको आपने साइलेंट रखना है। तो आप क्या बोलेंगे? नाइफ, कनाइफ नहीं बोलेंगे। ओके, आगे हमारे पास वर्ड है जी एल। इसी तरह एल से भी हमें उर्दू में ए की तरह की साउंड सीखने को मिलेगी और वो है लाम। कौन सी है? लाम। एग्जाम्पल देखते हैं। लॉक, लॉक। लैपटॉप, लैपटॉप। तो एल ने हमें सिर्फ उर्दू में ए की तरह की साउंड सिखाई है। इसी तरह हमारे पास एम है। एम से भी हमें ए की तरह की साउंड सीखने को मिलती है, वो है मीम। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इन साउंड्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपने इंग्लिश के एक अल्फाबेट को, उसके साउंड्स को प्रोड्यूस करना है और ये समझने की कोशिश करनी है कि ये उर्दू के कौन से साउंड के साथ मतलब एक जैसा हो रहा है। तब आपके लिए ये समझना आसान हो जाएगा। जैसा कि हमारे पास ये अल्फाबेट है एम, तो एम की जो साउंड है वो किसके साथ मिल रही है? मीम्स के साथ मिल रही है। तो एम से हमें ए की तरह की साउंड मिलेगी, वो है मीम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंगो, मैंगो। मिलन, मिलन। ओके, इसी तरह
एन भी आपको उर्दू की एक ही साउंड सिखाएगा, वो है नून। इसके अलावा और कोई भी साउंड आप एन से नहीं सीखेंगे और ना ही ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। नोटबुक, नोटबुक, नेस्ट, नेस्ट। इट्स क्वाइट सिंपल। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड विच इज ओ। ओ को यूज करके आप उर्दू की 3 तरह की साउंड्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। ओ, अलिफ और वाव, सिर्फ वाव और आइन। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हम इन साउंड्स को बेहतर तौर पर समझ सकें। ऑरेंज, ऑरेंज। अब यहां पर आपने देखना है कि आपको कौन सी साउंड यहां पर सीखने को मिल रही है। वो है ओ, अलिफ और वाव। ये दोनों मिलकर आपको जो है ऑरेंज में आपको ये वाली साउंड आपको सीखने को मिल रही है। ऑरेंज, ऑल। यहां पर आपने इसको ओवल नहीं पढ़ना, ठीक है। तो यहां पर भी आपको जो जहां पर डबल ओ आ जाए या इस तरह की जो आपके पास वर्ड आ जाए तो आपको जो साउंड है वो कौन सा मिलेगा, अलिफ और वाव का। इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, ऑल। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पी, पी आपको एक तरह की साउंड सिखाएगा, वो है पे की। बस आपने एक ही फार्मूला अपने माइंड में रखना है कि इंग्लिश का जो वर्ड है उसका साउंड उर्दू के कौन से जो अल्फाबेटिक है उससे मिलता जुलता है। आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो पी से हमें सिर्फ एक ही साउंड सीखने को मिलेगी, वो है पे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पैरट, पैरट। प्रिंस, प्रिंस। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है क्यू। क्यू से भी आपको एक ही तरह की साउंड सीखने को मिलेगी और वो है कॉफ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेल, क्वेल। क्वीन, क्वीन। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपने जो मुंह है उसको गोल करके इसको प्रोनाउंस करते हैं तो कॉफ की आवाज तब आती है। आगे हमारे पास वर्ड है आर। आर के जरिए हम उर्दू में 2 तरह की साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, रे और रा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रॉकेट, रॉकेट। रोज, रोज। इसी तरह एस के जरिए भी हम 2 तरह के साउंड सीखते हैं। एस के जरिए आप उर्दू में 2 तरह के साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, सीन और स्वाद को। जैसा कि स्नैक, स्नैक। सन, सन। आगे हमारे पास वर्ड है टी। दोस्तों टी को यूज करके आप उर्दू में 3 तरह की जो डिफरेंट साउंड्स है उसको आप प्रोड्यूस कर सकती हैं, जैसा कि ता, टा और त्वाएं को। तो ये तीनों साउंड्स आपको सिर्फ एक ही वर्ड के जरिए सीखने को मिलेगी और वो कौन सा वर्ड है, टी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेबल, टेबल। यहां पर हमें टा की जो आवाज है वो सीखने को मिल रही है। टोमेटो, टोमेटो। ओके, आगे हमारे पास वर्ड है यू। तो यू के जरिए भी हम उर्दू में इन 3 साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, यू, अलिफ और आइन को। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हम इन साउंड्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। यहां पर हमें जो साउंड सीखने को मिल रही है वो है अलिफ। ठीक है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। इस वर्ड से हमें यू की जो साउंड है वो सीखने को मिल रही है। तो यू के जरिए हम जो उर्दू में जो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो बोलते हैं, वो है यू, अलिफ और आइन। ओके, आगे हमारे पास है वी। वी, वी के जरिए भी हमें उर्दू में एक ही तरह की साउंड सीखने को मिलेगी और वो है वाव। कौन सी है, वाव। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम इस साउंड को अंडरस्टैंड कर सकें। वेजिटेबल, क्या बोलते हैं हम, वेजिटेबल। तो हमारी जो साउंड है वाव वाली यहां पर हमें सीखने को मिल गई है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वैन, वैन। तो वी के जरिए हमें सिर्फ ये साउंड सीखने को मिलेगी। आगे हमारे पास वर्ड है डब्ल्यू। दोस्तों इस तरह डब्ल्यू को यूज करके आप उर्दू में
सिर्फ एक ही जो साउंड है उसको आप प्रोड्यूस करेंगे, वो है वाव। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं वाटर। वाटर, यहां पर हम जो है वाव की साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वॉल्व, वॉल्व। तो जिस तरह वी को यूज करके आप वाव की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह डब्ल्यू को यूज करके, मतलब डब्ल्यू के जरिए भी हमें जो उर्दू में साउंड मिलेगी वो कौन सी है, वाव। आगे हमारे पास वर्ड है एक्स। दोस्तों एक्स के जरिए आप उर्दू में 3 तरह के जो साउंड्स हैं वो सीखते हैं। मतलब एक्स को यूज करके आप उर्दू में 3 डिफरेंट साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं, जैसा कि काफ, सीन और एक्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हम इन साउंड्स को समझ सकें। एक्स रे, क्या बोलते हैं इस वर्ड को, एक्स रे। ठीक है, जाइलोफोन, जाइलोफोन। तो एक्स के जरिए हम 3 तरह के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, काफ, सीन और एक्स की। आगे हमारे पास वर्ड है वाई। वाई के जरिए हमें उर्दू में 2 तरह की साउंड सीखने को मिलती हैं, छोटी ये, और छोटी ये के ऊपर दूसरा क्या है, हम इसके ऊपर हमजा लगा देते हैं, जैसा कि यॉक। इस वर्ड को आप क्या बोलते हैं, यॉक। आगे हमारे पास है यैक, यैक। ठीक है, तो इस वर्ड के जरिए आप ये 2 साउंड प्रोड्यूस करेंगे। दोस्तों हमारे पास आखिरी अल्फाबेट है जेड। जेड को इस्तेमाल करके हम उर्दू में 4 तरह की जो मुख्तलिफ साउंड्स हैं उसको हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि ज़्वाएं, ज़्वाद, ज़ाल और ज़े। तो इन चारों साउंड्स को आप प्रोड्यूस करते हैं किनको यूज करके, जेड को यूज करके। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा, जे की आवाज। ठीक है, ज़ेब्रा। जू, जू। यहां पर आपको ज़्वाएं की जो आवाज है वो सीखने को मिल रही है, जू। अच्छा दोस्तों, इस वर्ड को जेड भी बोला जाता है और जी भी बोला जाता है, तो दोनों तरह से इस वर्ड को हम बोल सकते हैं। तो इस वर्ड को यूज करके आप 4 तरह के जो साउंड्स हैं वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्वाएं, ज़्वाद, साल और जे की। आई होप कि आप इस वर्ड को समझ गए होंगे। दोस्तों हमारे पास इंग्लिश में 2 वर्ड्स मिलकर कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनमें से कुछ वर्ड्स आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, उनके साउंड्स आपको सिखाते हैं कि वो उर्दू में 2 वर्ड्स मिलकर कौन सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है के एच। के एच हमें ख्वे की आवाज देगा। ठीक है, जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, खाड़ी। आगे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है खलीफा, खलीफा। तो के एच के जरिए आप खे की जो साउंड है उसको आप प्रोड्यूस करेंगे। आगे हमारे पास वर्ड है सी एच। सी एच मिलकर हमें उर्दू में चे की साउंड देगा, जैसा कि चेयर, चेयर और चाह। तो सी एच मिलकर कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेगा, चे की। ओके, आगे हमारे पास वर्ड है एस एच। एस एच के जरिए आप उर्दू में शीन की जो साउंड है उसको आप प्रोड्यूस करेंगे, जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, शोल्डर, शाह। यहां पर आप कौन सी आवाज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, शाह की। शीन की आवाज को आप यहां पर प्रोड्यूस करेंगे, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स। ठीक है दोस्तों, हमारे पास लास्ट वर्ड है टी एच। टी एच हमें उर्दू में था की आवाज सिखाएगा। कौन सी आवाज सिखाएगा, था की। जैसा कि आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, थिंक, थिंक, थिन, थिन। तो टी एच के जरिए आपने ये वाली साउंड सीखी है, कौन सी, था की। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस अल्फाबेटिकल साउंड्स, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, खासकर बच्चों और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी इंग्लिश सीखना शुरू की है। दोस्तों अगर आपने हमारी इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और नीचे कमेंट करके हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।